हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुभाष राजपूत एंड वेलकम टू द चैनल एसएसटी जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज यानी संसाधन। तो संसाधन क्या चीज़ है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट कि व्हाट इज रिसोर्सेज एंड व्हाट इज यूटिलिटीज वैल्यूज। सो दैट्स ऑन हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। रिसोर्सेज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स, यानी कि हर वो वस्तु सब्सटेंस जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्सेज। हमारी नीड क्या चीज़ है? देखिए, कॉमन सी नीड आपको बताता हूँ। हमने सांस ली तो जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी? सांस की। सांस कहाँ से आएगी? एयर से। तो एयर क्या चीज़ है? हमारे लिए एक रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारी वो नीड पूरी कर रही है। वाटर वी ड्रिंक, प्यास लगी है, पानी पिया तो वाटर क्या बन गया? हमारा रिसोर्स बन गया। हमें स्कूल जाना, टेक्स्ट बुक चाहिए तो टेक्स्ट बुक क्या बन गई? हमारी रिसोर्स बन गई। सो हमारे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, टेक्स्ट बुक्स, पेन, पेंसिल, द बोर्ड आई एम यूजिंग, दैट ऑल आर रिसोर्सेज। फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, सब क्या है? रिसोर्सेज है। सो हर वो चीज जो हमारे काम आएगी वो रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए दो फैक्टर और है, यूटिलिटी एंड वैल्यू। यूटिलिटी क्या चीज है? यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्स है वो हमारे यूज में आएगा। हम यूज अगर उसका करेंगे तो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। और एवरी रिसोर्स हैव इट्स वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू है तो रिसोर्सेज है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। आर रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ, अगर कीमत है किसी चीज की और कुछ की कीमत नहीं है, जैसे एयर है, वाटर है, जो लैंडस्केप्स है, रेनबो है, रेन्स है, ये सब मदर अर्थ ने हमें क्या दिए? फ्री में दिए। तो इनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन दे आर एसेंशियल फॉर अस, रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब दूसरे आते हैं इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल। कुछ चीजें इकोनॉमिकल है, लाइक मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है और स्टील्स है। इन सभी चीजों से हमारी यूज में आते हैं ना, जो इनसे वस्तुएं बनती है। तो ये क्या है? इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है। और नॉन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज क्या हुआ? जैसे लैंडस्केप हुआ, हम बीचेस पर जाते हैं मजे के लिए, हम रेनबोज देखते हैं स्काई में, माउंटेन्स देखते हैं। ये सब हमारी जो भावनात्मक वैल्यूज है, इमोशनल वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे लिए? नॉन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो टाइम के साथ वैल्यूएबल हो जाते हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी उनको रिफाइन करती चली जाती है। अब देखिए, जैसे जो कुछ आपकी दादी नानी की, हमारे दादी नानी की जो रेमिडीज है, अचार है या फिर जो आयुर्वेद की औषधियाँ है, रेमिडीज, वो टाइम के साथ हम भूल चुके थे। लेकिन जैसे कोरोना टाइम आया तो ये तुलसी, दालचीनी, इन सब का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा, ये सब हमारे लिए जीवनदायिनी, हमारे एंटीबॉडीज को बढ़ा रहा है इस टाइम, जबकि पहले हम इनको भूल चुके थे। तो टाइम के साथ कुछ चीजें वैल्यूएबल भी हो जाती है, इकोनॉमिकल भी बन जाती है। अगर हम इन चीजों का पेटेंट करा ले तो वो वैल्यू हमारे लिए इकोनॉमिकल वैल्यूएबल बन जाएगी। अब जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली मैन्स थे, उन्होंने व्हील्स का इन्वेंशन किया और उन्होंने जो फायर है इसका इन्वेंशन किया, जरूरत के हिसाब से किया था। लेकिन टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ ये चीजें इंपॉर्टेंट बनती चली गई। जैसे व्हील का आप देखिए, सबसे पहले उसने अर्ली ह्यूमन बींग्स ने क्या किया था? किसी स्टोन से, फिर लकड़ी से बनाई। और आज हम जो व्हील्स है उसका अपने डेली लाइफ में देखते हैं इस्तेमाल, एयरप्लेन से लेकर, बसेस से लेकर, टॉयज से लेकर, तो सभी में काम आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने उसको रिफाइन करके इंपॉर्टेंट बना दिया, उसको वैल्यूएबल बना दिया, ठीक है। और वी द ह्यूमंस बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ये सब हो किसके रहा है? ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बाकी जो जानवर है उनके लिए तो बस इतनी ज्यादा नीड्स नहीं है। तो जो मटेरियल्स है उनको यूजफुल बना दिया, अपने लिए रिसोर्स, अपने लिए रिसोर्सेज बना लिया। लाइक एक रिवर्स में पानी बह रहा है, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया? उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई उससे, और अपने इलेक्ट्रिसिटी बनाकर अपने घरों में जो है मल्टीपल यूजेज किए जा रहे हैं उसके। सो इंसान ने उसको रिफाइन कर दिया टेक्नोलॉजी के साथ। सो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। हम थिंग्स को रिफाइन करे जा रही है, और आगे आने वाले दिनों में हमारे जो थिंग्स है अपनी ब्रेन से इंसान उसको और ज्यादा रिफाइन बना लेगा। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन।
वे संसाधन जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं और उनमें हमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जो नहीं पड़ती, वे डायरेक्टली हम ले सकते हैं। जैसे कि पीने को पानी हुआ, सांस लेने को हवा हुई, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं। सभी जितनी सोइल है वो हमें डायरेक्ट मदर अर्थ से मिलती है, उसमें वो बिल्कुल फ्री है। तो ये हुए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। इनके भी दो टाइप्स है। फर्स्ट वन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो हमें बार बार अर्थ से प्राप्त हो सकते हैं और वे खत्म होने वाले नहीं हैं। जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, दे आर इमोर्टल, वे कभी खत्म होने वाले तो नहीं है। इसी तरह से पानी हुआ, हवा हुई, और जितने फॉरेस्ट है, सोइल है, सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन यहाँ पर एक कॉशंस की जरूरत है, एक सावधानी की जरूरत है। जिस तरह जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज है, वे डिप्लीटेड हो रहे हैं। जब जिस तरह हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज का, वाटर रिसोर्सेज की कमी आ रही है। तो हमें यहाँ पर जरूरत है उसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने की, क्योंकि इंडिया समेत बहुत सारे देशों में वाटर रिसोर्सेज की बहुत ही कमी हो रही है। इसी तरह एयर को आप देखिए, वी हैव पोल्यूटेड एयर वेरी मच। देखा ना, दिवाली के आसपास हम लोग जो है मास्क लगा के पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वी हैव पोल्यूटेड द एयर। थर्ड, इसी तरह सोइल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को भी अगर हमने सही ढंग से नहीं लिया तो वे भी खत्म हो सकते हैं। सो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वे भी खत्म हो सकते हैं। सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है कि अनवीकरणीय संसाधन, वे रिसोर्सेज जो मिले तो नेचर से ही है लेकिन वे खत्म हो सकते हैं। वे कौन कौन से नेचर रिसोर्सेज है बताइए आप। देखिए, फर्स्ट वन इज जिस तरह से पेट्रोलियम से हमारे, उसके बाद कोल्स है, सभी तरह की मेटल्स है, ये सभी क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। एक बार एक्सट्रैक्ट हो गई उसके बाद ये खत्म हो जाती है। जैसे कि मेटल से आयरन ओर है, आयरन ओर से मेटल निकाला, ठीक है, उसके बाद वो जहां से हमने खदान खोदी है उसके बाद वो तो खत्म हो गई ना। इसी तरह पेट्रोल को, डीजल को भी आप एक बार व्हीकल में डाल लीजिए, उसका यूज कर लीजिए, व्हीकल को चला लीजिए और वो धुआं बन के उड़ जाएगा पेट्रोल एनर्जी देने के बाद, तो दोबारा थोड़ी आने वाला है। सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसी तरह पेट्रोलियम गैस का हुआ, ये भी इसी तरह से है। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है हजारों साल की मेहनत के बाद जो है नेचर में बनते हैं, हजारों लाखों सालों में, और एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा से ये नहीं मिल पाएंगे और हमारी जो अगली भावी पीढ़ी है आने वाली, वो इनसे महरूम रह जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज जो है पूरे अर्थ में बराबर बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड्स। अब देखिए, जो रिसोर्सेज है जैसे हवा, पानी, तो सभी जगह बराबर है, लेकिन जो सोलर एनर्जी है और जो मेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑयल और पेट्रोलियम है, ये किस पर है? टेरेन के ऊपर है, क्लाइमेट के ऊपर है। जैसे जहाँ पे क्लाइमेट होगा, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर इस तरह से समुद्र है, और जो हमारा एल्टीट्यूड्स है, हाइट पर भी डिपेंड करता है। अब ये तीनों चीजें जो है पूरी अर्थ में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान वितरण नहीं है। तो इसी तरह रिसोर्सेज का भी एक तरह से सब जगह नहीं पाए जाते, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड रिसोर्सेज टाइप, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी मानव निर्मित रिसोर्सेज। वे संसाधन जो ह्यूमन ने डेवलप किए, अपनी तरफ से डेवलप नहीं किए। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हीं को टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन डेवलप जो किए जाते हैं उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल आप दे पाओगे? सोचिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लाइक आयरन ओर जो है, आयरन ओर कहां पर मिलेगा? हमें खदान से मिलेगा, फ्री है, नेचर ने हमको दिया है। पेट्रोलियम है, हमें फ्री में मिला है, कच्चा तेल जमीन के अंदर है। लेकिन उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए, अब जब तक वे धरती से निकलेगी नहीं, वे यूजफुल नहीं बनेंगे, तो क्या किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स एक्सट्रैक्ट देम, और उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में तो मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं थी ज्यादा, इनमें पूरी तरह से मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तभी वे हमारे काम के लायक हो पाते हैं। आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे स्टील बनता है। इसी तरह कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया, और उसको रिफाइनरीज में या फैक्ट्रीज में ले जाकर प्यूरिफाई करके हम अपने लायक बनाते हैं। दैट आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लाइक
जो हम ब्रिजेस बनाते हैं, सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, वे सब क्या है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। लगे तो सब्सटेंस जो है नेचुरल रिसोर्सेज की है, लेकिन हमने उनको रेक्टिफाई किया है, उनको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उनको चेंज किया है। तो दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका किसकी होती है, टेक्नोलॉजी की। ओके, टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली अभी। सो दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव संसाधन। अब देखिए, हम कहे भाई मानव संसाधन कैसे हुए, हम तो खुद ही मानव है, तो हम रिसोर्सेज कैसे हुए। देखिए, ये दोनों जो रिसोर्सेज है, इसका यूज कौन कर रहा है, वी द ह्यूमन। तो लेकिन अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी प्यूरिफाई करें, उनको एजुकेशन देकर, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, तो हम भी खुद अच्छे रिसोर्सेज बन सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज अगर बेटर होगा तो आइडियाज ज़्यादा अच्छे आएंगे, उनकी अचीवमेंट्स अच्छी होगी, और उनकी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्लासीफाई करने के लिए। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर, इट रेफर्स टू नंबर, क्वांटिटी मीन्स पॉपुलेशन, आबादी, एंड एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। मतलब क्वांटिटी, लाइक देखिए, इंडिया को क्या कहा जाता है, युवा नेशन कहा जाता है, यंग नेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है तो काफी ज्यादा, लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में से सबसे ज्यादा है। तो इस तरह इंडिया जो है में फ्यूचर डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एक तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ, उसको जब हम एजुकेशन से उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, स्किलफुल बनाते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज बन जाते हैं, वे और ज़्यादा देश की तरक्की के काम आते हैं। तो दीज आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि अगर रिसोर्सेज को हमने नहीं संभाला, उसका उपयोग करते रहे, तो आगे फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए अब ये नहीं बचेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी सेक्शन आपको समझ में नहीं आता है, और इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।